हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉग्नी सॉल्वर। आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, डैट आर एपीआई। नाउ एपीआई क्या होती है? आपने सुना होगा, मतलब जब भी कुछ बैकएंड की बातें हो रही होती है कुछ भी ऐसे बैकएंड सर्विस की बात हो रही है या फिर कोई भी एक एप्लीकेशन की बात हो रही होती है, तो वहाँ पे डेवलपर्स के बीच बातें होती हैं कि यार ये डेटा तो मैं इस एपीआई से ले लूँगा, ये एपीआई हिट करने से मुझे ये डेटा मिल जाएगा, मैं डेटा सेव कराने के लिए ये पर्टिकुलर एपीआई को हिट करूँगा। तो ये क्या है एपीआई? हमेशा हर जगह एपीआई 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 एपीआई, दिस एपीआई डैट, व्हाट इज दिस एपीआई एक्चुअली? सो आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहला जो सवाल है, एपीआई क्या है, इसका जवाब देते हैं। तो एपीआई बेसिकली होता है एप्लीकेशन प्रोसेसिंग इंटरफेस, ठीक है। मतलब अगर मैं आपको एकदम लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँ तो एपीआई एक ऐसा रूट है या फिर एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा माध्यम है जो किसी दो रिसोर्सेज के बीच में कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। अभी वो दो रिसोर्स क्या है, वो कुछ भी हो सकते हैं। वो दो रिसोर्स दो बैकएंड सर्विसेज हो सकते हैं, यानी दो सर्वर्स हो सकते हैं। एक यूआई हो सकता है, एक सर्वर हो सकता है। मतलब एक ब्राउज़र हो गया, एक सर्वर हो गया। आपका मोबाइल एप्लीकेशन हो गया, एक सर्वर हो गया, राइट। सो बेसिकली किन्हीं भी दो रिसोर्सेज के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए एपीआई यूज़ होता है, राइट। इसका जो नाम होता है बेसिकली एप्लीकेशन प्रोसेसिंग इंटरफेस। तो जो एप्लीकेशन को प्रोसेस करते हैं एक इंटरफेस के थ्रू करना पड़ता है, उसी इंटरफेस को बोलते हैं एपीआई, ठीक है। तो इसका समझने के लिए एक बेहतरीन सा एग्जांपल हम लेते हैं कि रेस्टोरेंट का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आप सब लोग कभी ना कभी किसी न किसी रेस्टोरेंट में गए ही होंगे। तो रेस्टोरेंट में क्या होता है बेसिकली, एक तो पहले कस्टमर होता है, जो बंदा खाना ऑर्डर करता है, राइट। और उसका खाना कहाँ बनेगा? उसका खाना बनेगा किचन के अंदर। तो एक बंदे ने खाना ऑर्डर किया, उसका खाना किचन में बनेगा। अभी जो बंदा रेस्टोरेंट में घुसा है, मतलब आप जब रेस्टोरेंट के अंदर एंटर करते हो, आपका किचन से कोई कांटेक्ट नहीं रहता है। और जो किचन में काम कर रहा है उसका भी आपसे कोई कांटेक्ट नहीं है। ना किचन वाला आपको जानता है, ना आप किचन वाले शेफ्स वगैरह को, जो स्टाफ किचन के अंदर काम कर रहा है उसको नहीं जानते हो। और ना ही कभी आप दोनों के बीच में डायरेक्टली कम्युनिकेशन भी होता है। ना ही आप जाके शेफ़ को बोलते हो कि अरे भाई मेरे में ना नमक थोड़ा बेसी कर दो, या फिर ना मुझे ना थोड़ा सा ज़्यादा इसको क्रिस्प कर दो, राइट। आप जाकर उसको नहीं बताते हो। और शेफ़ भी आके आपसे नहीं पूछता कि भैया आपको क्या चाहिए, आपको खाना अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। तो ऐसा कुछ डायरेक्ट कम्युनिकेशन कस्टमर और किचन स्टाफ के बीच में नहीं होता है। तो कैसे बातें होती है? तो रेस्टोरेंट में आप जाते हो, आपको खाना मिलता कैसे? आपको खाना मिलता है वेटर या सर्वर, जो वहाँ पे सर्व कर रहा होता है खाना, उससे मिलता है, राइट। तो ये जो वेटर है ना, ये आपकी बातों को किचन तक पहुंचाता है और किचन की बातों या चीज़ों को आप तक पहुंचाता है, ठीक है। तो हमारा जो एपीआई का पूरा ये जो क्या एनवायरनमेंट है, या यूँ कह लूँ कि जो एप्लीकेशंस का जो एनवायरनमेंट है, उसे आप समझ सकते हो कि रेस्टोरेंट एक एप्लीकेशन हो गया, ठीक है। उसमें जो कस्टमर है वो हो गया यूज़र इंटरफेस यानी यूआई साइड। जो किचन है और किचन के स्टाफ है वो एक बैकएंड सर्वर हो गए। उन दोनों के बीच में कम्युनिकेट कौन करवा रहा है? जो वेटर है, राइट। जो बटलर है, जो वेटर है वहाँ पे वो करवा रहा है। तो जो हमारा बटलर या वेटर है वो बन गया हमारा एपीआई। तो ये एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है कस्टमर और किचन के बीच में, जिससे कस्टमर और किचन एक दूसरे को देखे बिना, एक दूसरे से बात किए बिना सामंजस्य स्थापित करके अपना एक दूसरे का काम करवा पा रहे हैं। मतलब कस्टमर को अपना खाना मिल रहा है और किचन स्टाफ उसके लिए खाना बना रहा है, राइट। तो ये पॉसिबल कौन करवा रहा है? ये पॉसिबल करवा रहा है बीच में जो है वेटर। यानी वेटर इस केस में वो मीडियम है जो कस्टमर और किचन के बीच में सामंजस्य स्थापित करता है। तो इस रेस्टोरेंट के एनालॉजी से आई थिंक आप लोग को एपीआई का पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया हो कि बेसिकली एपीआई होता क्या है और उसका काम क्या है, राइट। तो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग इंटरफेस यानी एपीआई समझ सकते हो कि बहुत तरीके से हो सकता है, राइट। जैसे मैंने बताया आपको कि अभी कस्टमर और उसके बीच में बात हो रहा है, किचन के बीच में काम करा रहा है एपीआई। अब इसको चेंज कर सकते हो आप कि जो बाहर आपने गाड़ी पार्क करी होगी, राइट। आपने गाड़ी पार्क करी, बहुत जगह आप देखेगा जो महंगे रेस्टोरेंट्स या होटल्स होते हैं वहाँ पे वैले पार्किंग होती है। मतलब आपको खुद गाड़ी पार्क नहीं करनी, आप गेट तक आओ, अपनी चाबी वैले को दे दो, वैले आपकी गाड़ी को पार्क कर देगा। जब रेस्टोरेंट से होटल से बाहर निकलोगे वो वैले आपकी गाड़ी को ला के आपको वापस कर देगा चाबी, राइट। सो ये भी एक तरीका का एपीआई होगा। वहाँ पे जो वैले है वो आपके लिए एपीआई का काम कर रहा है, राइट। तो बहुत तरीके की एपीआई हो सकती हैं। अब उसी एपीआई के इस पूरे अम्ब्रेला के अंदर एक स्पेशल एपीआई होती है जिसको बोलते हैं रेस्ट एपीआई। अब ये रेस्ट एपीआई क्या होती है? रेस्ट एपीआई का फुल फॉर्म होता है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट
ट्रांसफर, राइट। एपीआई जो है वो बैकएंड टू बैकएंड काम कर सकती है, यूआई टू बैकएंड काम कर सकती है, अलग अलग मेथड्स यूज कर सकती है, ब्राउजर के साथ सर्वर लिंक कर सकती है, राइट। बट रेस्ट एपीआई एक स्पेशल तरीके की एपीआई है जो कि एक स्पेशल तरीके का प्रोटोकॉल फॉलो करती है, ठीक है। एक तरीका जिसमें फ्रंट एंड और बैक एंड एक दूसरे से बात करते हैं जेसन के थ्रू, राइट। एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो अगर आप जोमेटो से अपना कुछ भी ऑर्डर करते हो या फिर अपना ऐप ओपन करते हो तो आपको जो वहाँ पर रेस्टोरेंट के लिस्ट वगैरह दिखते हैं ना, वो एपीआई के थ्रू ही आ रहे हैं, वो रेस्ट एपीआई के थ्रू आ रहे हैं, राइट। जैसे कि रेस्ट एपीआई का फुल फॉर्म ही है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। तो इसमें क्या होता है कि जो भी कॉल सर्वर के पास आती है वो स्टेटलेस रहती है, ठीक है। सर्वर किसी भी एपीआई कॉल का स्टेट मैनेज नहीं करता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है रेस्ट के अंदर। और रेस्ट जो है हमेशा एक तयशुदा एचटीटीपी मेथड यूज़ करेगा, लाइक गेट पोस्ट वगैरह, वो क्या है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बट एक तयशुदा एचटीटीपी मेथड यूज़ करेगा वो, और हमेशा कम्युनिकेशन जेसन के थ्रू होगी। मतलब जो सर्वर को कॉल कर रहा है वो भी जेसन के थ्रू बात करेगा, और जब सर्वर रिस्पॉन्स करेगा इस एपीआई के थ्रू वो भी जेसन में ही कम्युनिकेट करेगा। मतलब कि आदान प्रदान की भाषा क्या होगी, जेसन। जेसन क्या होता है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ठीक है। ओके, सो हमने समझ लिया कि रेस्ट एपीआई क्या होती है। अब रेस्ट एपीआई में कुछ मेथड डिफाइन करते हैं हम लोग, जिनको हम लोग क्रड मेथड्स बोलते हैं या फिर क्रड एक्शंस बोलते हैं। वो सब क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो क्रड क्या होता है, बेसिकली क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। मतलब आप कुछ क्रिएट कर सकते हो, कुछ डेटा रीड कर सकते हो, कुछ डेटा जो ऑलरेडी है प्रेजेंट उसको अपडेट कर सकते हो, या फिर उसको रिमूव यानी डिलीट भी कर सकते हो। सो क्रिएट के लिए हम लोग जो एचटीटीपी मेथड रेस्ट एपीआई में यूज़ करते हैं उसको हम लोग पोस्ट मेथड यूज़ करते हैं। बेसिकली कोई भी रिसोर्स को क्रिएट करने के लिए अगर वही डेटा या फिर कोई रिसोर्स को फेच करना है, बस ला कर लिस्ट कर देना है, तो उसको हम लोग गेट मेथड से डिनोट करते हैं, यानी गेट एचटीटीपी मेथड का यूज़ करते हैं उस एपीआई को डिफाइन करने के लिए। अपडेट के लिए हम लोग पुट या पैच एचटीटीपी मेथड्स का यूज़ करते हैं, और डिलीट के लिए सिंपल डिलीट एचटीटीपी मेथड आती है, उसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा एक मोटा मोटा सा खाका एपीआई और रेस्ट एपीआई के बारे में, ठीक है। अब ये जो चारों मेथड्स आपको दिख रहे हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, यानी पोस्ट, गेट, पुट, डिलीट। अब यही जो 4 एक्शंस है ये हम लोग अपने स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशन में, जो हमने स्टार्टिंग में एप्लीकेशन बनाया था, उसको हम लोग थोड़ा सा और एक्सपैंड करेंगे, और ये चारों मेथड्स को हम लोग 4 तरीके की एपीआई, हमने बस गेट एपीआई देखी थी, अगर आपको ध्यान हो तो हमने गेट एपीआई का एक डेमो बना के देखा था, बट उसमें स्ट्रिंग रिटर्न हो रहा था, जेसन रिटर्न नहीं हो रहा था, राइट। तो बट नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग बात करेंगे कैसे ये चारों जो मेथड्स है, पोस्ट, गेट, पुट, डिलीट और पैच भी साथ में हम लोग देखेंगे कि कैसे इन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, आई थिंक इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे इन मेथड्स का यूज़ करके हम लोग अपने रेस्ट एपीआईज को बना सकते हैं। ओके गाइस, so yeah, that's about it. Let's meet you in the next one. Till then, keep coding and keep solving with Cognisolver.